पार्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी की। एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले जाली अकाउंट्स के जरिए भारी रकूम मिली। नायब आला-ए-एम-ई में वाज़ेह कर दिया गया। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नायब तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करता है। सलीम मांडवीवाला केस में कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। सलीम मांडवीवाला का ओमनी ग्रुप की जायदादों और मुआहदे से सारे लाताल्लुकी। कहा, नैब मेरे हवाले से गलत खबरें न चलाए और गलत बयानी से बाज रहे। नैब का किरदार सबके सामने आ चुका है। ऐसे बयानात से इदारे की अपनी रही सही साख का भी नुकसान होगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि एजाज हारून मेरा दोस्त था और रहेगा। दोस्तों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। नैब की मौजूदा इंतजामिया ने ना ब्रॉडशीट से कोई मुआहदा किया, ना उससे कोई ताल्लुक है। मुल्जिमान के असासों की तलाश के लिए मुआहदे की मंजूरी परवेज मुशर्रफ दौर में साल 2000 में दी गई थी। ब्रॉडशीट की मायूस कुन कारकर्दगी पर 2003 में मुआहदा मंसूख कर दिया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के इल्जामात, बोले बेबुनियाद इल्जामात में गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। हुकूमत अनाड़ियों के हाथ में दे दी गई है, जबकि मुल्क चलाना बच्चों का खेल नहीं। ये तारीख की पहली हुकूमत है जो मुल्क में अज खुद फसाद खड़ा कर रही है। लगता है ख्वाजा साद रफीक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवाल का जवाब नहीं दिया। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल, बोली कि ख्वाजा आसिफ की हिमायत में बोलने वाले ख्वाजा साद खुद नाबजदा हैं। ख्वाजा आसिफ बताएं कि उनका कशमाला से क्या रिश्ता था और 12 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में क्यों मुंतकिल किए गए। एहतसाब के खिलाफ चीखने चिल्लाने से इन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। पीडीएम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के लिए तैयार। लाया अमल के लिए पीडीएम का इजलास आज तलब। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, फौरन फंडिंग केस में पीटीआई ने एतराफ जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर वापस लौटेंगे। पीडीएम ने हर रोज मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले जाली हुक्मरानों की चीखें निकाल दी। और ऑथेंटिकेटेड चीजें हमने जमा करा दी हैं। अब इनका फर्ज बनता है कि और साथ में अपनी इस तरह की तफसीलात जमा कराएं कि अवाम को भी पता चल सके कि झूठे फरेबी नाटकबाज ये कौन है। हुकूमत के लिए बुने जाल में अपोजिशन खुद फंस गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी फंडिंग का बताना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, पीटीएम का 19 जनवरी का एहतजाज इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश करार। कहा कि अपोजिशन ने गुज़िश्ता 2-3 माह में तमाम पत्ते खेल लिए। पीटीआई ने फौरन फंडिंग में जवाब जमा करा दिया। फंडिंग करने वाले 40,000 नामों की तफसीलात हमारे पास है। PS बावन उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में कांटे का मुकाबला मुतवक्का। 128 में से 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। नशिस्त पीपल्स पार्टी के अली मर्दान शाह के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तुर्की के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाना होगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का दौरा तुर्की के दौरान खिताब। कहा, भारत पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को मुसलसल नजरअंदाज करता रहा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अक़वाम सरजमीन को इस्तेमाल किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम भी आलमी बिरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान करार।
पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें बेनकाब होने पर भारत दुनिया भर में जलील और रुस्वा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मुंबई पुलिस ने मोदी और चेले एंकर गोस्वामी का ताल्लुक बेनकाब कर दिया। पुलवामा हमले के ड्रामे का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। आरएसएस का हिंदुत्व नजरिया भारतीय रियासती इदारों में सरायत कर चुका है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। इधर उधर की बात नहीं करता। आज का ये मजमा देख लो या किसी से वीडियो मंगवा लो और ये फैसला कर लो कि हमें खुद गिनने आते हो या हम आए गिनवाने के लिए तुम्हारे पास। ये फैसला करो। ये कराची ने आज फैसला दिया है। कराची की मर्दमशुमारी दुरुस्त कराने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। टीएसपी के रहनुमा और कारकुनान अगली कॉल के लिए तैयार रहें। मुस्तफा कमाल का कराची में मर्दमशुमारी के खिलाफ रैली से खिताब। कहा 3 करोड़ की आबादी को कम दिखाया गया। इमरान खान ने 2.5 साल में कराची के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब उन्हें मर्दमशुमारी पर यू टर्न लेना होगा। कराची के हुकूक पर MQM की सौदेबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। कराची के हुकूक के लिए जमाते इस्लामी भी सड़कों पर। 30 जनवरी को शहर में 50 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। दुरुस्त मर्दमशुमारी और फौरी बाइख्तियार शहरी हुकूमत के क़याम के मुतालिबात। गुलशन इकबाल में मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची से मुखलिस नहीं। कराची वालों को दुरुस्त मर्दमशुमारी समेत तमाम हुकूक के लिए अब उठ खड़ा होना होगा। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात से वफाकी वजीर एजाज शाह की मुलाकात। एजाज शाह ने खैरियत दरियाफ्त की। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन की सेनेट इंतखाबात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही बोले PTI के इत्तेहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ज़खायर 20 अरब 25 करोड़ डॉलर हो गए। तरसीलात ज़र में 24.8% इजाफा। करंट अकाउंट खसारे में 193% कमी। अफरात ज़र कम होकर 8% पर आ गया। दिसंबर 2019 में FBR की टैक्स वसूली 469 अरब थी। दिसंबर 2020 में 508 अरब रुपए वसूल। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 43 अफराद जा बहक। 2521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 34,701 हो गए। तालीमी इदारे आज से खुलना शुरू। पहले मरहले में 9वीं ता 12वीं की क्लासेस खुलेंगी। 1ली ता 8वीं तक तदरीसी अमल का आगाज 1 फरवरी से होगा। सबसे पहले ये जानिए कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपने एलामिया में कहा है कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने अपने भाई की कंपनी और बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए। नैब किसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर दबाव में नहीं आएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि नैब के खिलाफ बाज़ रिपोर्ट्स में बदनीति पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है। एकतरफा मीडिया मुहिम का मकसद नैब को बतौर इदारा बदनाम करना है। मीडिया मुहिम में इस्तेमाल होने वाला मवाद बेबुनियाद और अंदाजों पर मबनी है। नैब बारहा ये बावर करा चुका है कि किसी सियासी जमात या ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं। नैब की तमाम तर वाबस्तगी रियासत पाकिस्तान के साथ है। एलामिया में कहा गया है कि नैब मुल्क की सबसे बड़ी एंटी करप्शन एजेंसी है। नैब को इंसदाद बदउनवानी और लूटी गई रकम की रिकवरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। नैब किसी प्रोपोगंडे की बुनियाद पर दबाव में नहीं आएगा। नैब इलामिया में सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ रेफरेंस की तफसील भी शामिल की गई है, जिसके मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी का इल्जाम आयद किया गया है। एजाज हारून को अलॉटमेंट्स के बदले भारी रकूम जाली अकाउंट से मिली। एजाज हारून ने किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लॉट्स की बैक डेट फाइलें तैयार की। सलीम मांडवीवाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मुआवनत की। एलामिया के मुताबिक किडनी हिल्स की जमीन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला
भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में किडनी हिल्स का स्टेटस फलाई जमीन के तौर पर तय किया। किडनी हिल्स से मुतल्लिक KDA का 1966 का नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ पाकिस्तान में भी शाया हुआ। एलामिया में मजीद कहा गया है कि डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने अपने भाई की कंपनी और इसके बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब तमाम अरकान पार्लियामेंट का एहतराम करता है। सलीम मांडवी वाला केस में कानून के मुताबिक